जय सिया राम, जय सिया राम। जहि विधि कृपा सिंधु सुख मानी, सोई कर श्री सेवा विधि जानै। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवै सविन मान पद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादिवदी वंदिता, जगदम्बा सततम निंदिता। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जग जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं। जासु कृपा कपठा चुसुर, चाहत चितव न सोई। राम पदार बिंद रति करति सुभा वही खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी अपनी महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करती हैं। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंदु ही देखते रहते हैं कि कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहई नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिशि विदहि मनावत रहई, श्री रघुवीर चरण रति चहई। दुई सुत सुंदर सीता जाय, लव कुश वेद पुराणन गाय। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील धनेरे। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतित अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर नीला करते हैं। प्रात काल सरऊ करी
बच्चन बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संजुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर गूंजहि बैठी राम गुण गाहा। कहे हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहि। बहुरी बहुरी कर विनय कहावहि। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह हुई है पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती हैं। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और उस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते हैं। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कह सकहि जहि नृप राम बिराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। जय सिया राम, जय सिया राम।